नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। रिपोर्टर जी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए हरियाणा विधानसभा चुनाव की बात करते हैं, क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में चुनाव से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स रिपोर्टर जी लगातार आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और अगर अभी कोई कुछ जानना चाहता है तो वो ये जानना चाहता है कि किस पार्टी से किस उम्मीदवार को किस विधानसभा की टिकट मिल रही है, किसकी जो मौजूदा विधायक है उसकी टिकट कट रही है, कौन कौन ऐसे मजबूत दावेदार हैं जो इस दौड़ में बने हुए हैं और कौन कौन ऐसे दावेदार हैं जो इस दौड़ से पहले ही बाहर हो चुके हैं। और इस सब के बीच पहली लिस्ट किसकी कब आएगी, दूसरी कब आने वाली है और तीसरी में कौन कौन से नाम होंगे। और इस सब के बीच तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की कोशिश यही है कि किसी तरह से वो हरियाणा के 2024 के विधानसभा चुनाव को जीतकर हरियाणा की सत्ता पर राज करे। लेकिन हरियाणा की सत्ता पर 2024 के इस विधानसभा चुनाव को जीतकर कौन राज करेगा, इसका फैसला करेगी हरियाणा की जनता, जो कि 1 अक्टूबर को मतदान होने हैं। 1 अक्टूबर को मतदान को लेकर अभी संशय है। बीजेपी और आईएनएलडी ने एक चिट्ठी लिखी है, कुछ कारण बताए हैं, उसको लेकर अब चुनाव आयोग जो है वो मंथन कर रहा है कि क्या तारीखें आगे बढ़ाई जा सकती है या नहीं। लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इनकी पहली लिस्ट कब आएगी। और ये पहली लिस्ट जब आएगी तो ऐसे कौन कौन से नेता होंगे, ऐसे कौन कौन से ऐसे दावेदार या उम्मीदवार होंगे जिनके नाम इस पहली लिस्ट में हो सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे बीजेपी की। तो बीजेपी की जो पहली लिस्ट है, उम्मीद की जा रही है कि 1 अगस्त तक बीजेपी की पहली लिस्ट 2024 के हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर आ सकती है। और ये जो पहली लिस्ट आएगी, इस लिस्ट में ऐसे कौन कौन से नाम हो सकते हैं जो कि चुनाव मैदान में उतरेंगे, या यूं कहिए कि बीजेपी इन नेताओं की टिकट पक्की करके उन्हें चुनाव के मैदान में उतारने का काम करेगी। क्योंकि तमाम विधानसभाओं में एक लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार हो चुकी है दावेदारों की, और इन दावेदारों की लिस्ट में से शॉर्टलिस्ट करके कुछ नाम जो हैं वो धीरे धीरे फाइनल करने की तरफ बीजेपी बढ़ रही है। और कुछ यही प्रक्रिया कांग्रेस के भीतर भी चल रही है और बाकी पॉलिटिकल पार्टी के भीतर भी चल रही है। तो अभी आज हम आपको बताएंगे वो कौन कौन से ऐसे नाम हैं जब 1 अगस्त के करीब पहली लिस्ट बीजेपी की आएगी, उनमें इन नामों का फाइनल होना तय माना जा रहा है, यानी कि इन नामों को बीजेपी फाइनल कर चुकी है। तो चलिए बात करते हैं कौन कौन से ऐसे नाम हैं जो पहली लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। तो पहले नंबर पर है खुद नायब सिंह सैनी, जो कि मुख्यमंत्री है और करनाल से उपचुनाव नायब सिंह सैनी ने जीता था। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या नायब सिंह सैनी को करनाल से ही बीजेपी अपना उम्मीदवार बनाने जा रही है, तो इसको लेकर अभी संशय बना है। इसके बाद दूसरा नाम आता है राव नरबीर सिंह। राव नरबीर सिंह बादशाहपुर से टिकट मांग रहे हैं और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बादशाहपुर से राव नरबीर सिंह का नाम भी फाइनल हो चुका है। तीसरा नाम है मूलचंद शर्मा। मूलचंद शर्मा का नाम जो है बल्लभगढ़ से पहली सूची में शामिल किया जा सकता है। इसके बाद अगला नाम आता है अनिल विज। अनिल विज का नाम अंबाला कैंट से फाइनल है, जो कि पहली लिस्ट में ही इसकी भी घोषणा होनी तय है। पांचवें पर आते हैं जेपी दलाल। जेपी दलाल को लोहारू से बीजेपी अपना उम्मीदवार बना सकती है, इनका नाम भी पहली लिस्ट में शामिल किया जाना तय है। इसके बाद सुनीता दुग्गल। सुनीता दुग्गल को रतिया से बीजेपी अपना उम्मीदवार बना सकती है। तो ये 6 नाम हैं जिनके पहली लिस्ट में ही घोषणा होने की उम्मीद है। इसके अलावा भी और भी नाम हैं, उन पर भी चर्चा हम कर लेते हैं कि वो और कौन कौन से नाम हैं जिन्हें पहली लिस्ट में फाइनल कर सकती है। इसके बाद अगला नाम आता है श्रुति चौधरी का। श्रुति चौधरी ने अभी हाल ही में कांग्रेस
का साथ छोड़ा था और बीजेपी में अपनी मां किरण चौधरी के साथ शामिल हुई थी। किरण चौधरी को राज्यसभा में जो है बीजेपी ने भेजा है। तो ऐसे में तोशाम से अब बीजेपी श्रुति चौधरी को टिकट दे सकती है, जो कि पहले लिस्ट में इनके नाम की भी घोषणा लगभग तय मानी जा रही है। इसके बाद अगला नाम आता है भव्य बिश्नोई। भव्य बिश्नोई को आदमपुर से बीजेपी अपना उम्मीदवार बना सकती है और चुनाव मैदान में उतार सकती है। इनका भी नाम पहली लिस्ट में आना तय है। इसके बाद अगला नाम है मीनू बेनीवाल का। मीनू बेनीवाल को एलनाबाद से बीजेपी अपना उम्मीदवार बनाकर पहली लिस्ट में भी इनका नाम भी की भी घोषणा कर सकती है। इसके बाद है रंजीत चौटाला। रंजीत चौटाला को लेकर लगातार काफी चर्चाएं हैं। लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा था लेकिन लोकसभा चुनाव हार गए थे। इसके बाद कांडा बंधुओं ने इनकी टेंशन बढ़ा रखी है क्योंकि उन्होंने वहां से रानिया से अपना एक उम्मीदवार हलोपा का घोषित कर दिया। ऐसे में कयास यही लगाए जा रहे हैं कि क्या अगर हलोपा और बीजेपी का गठबंधन होता है तो क्या रंजीत चौटाला की टिकट कट सकती है। लेकिन जानकारी जो मिल रही है उनकी टिकट नहीं कट रही है और पहली लिस्ट में उनका नाम है। इसके बाद अगला नाम है ओम प्रकाश धनखड़। ओम प्रकाश धनखड़ को बादली से चुनाव मैदान में बीजेपी उतारेगी और पहली लिस्ट में इनके नाम की भी घोषणा लगभग तय है। और भी बहुत सारे नाम हैं, उन पर भी बात कर लेते हैं कि और कौन कौन से वो नाम हैं जिन्हें पहली लिस्ट में बीजेपी ने शामिल किया है। तो इसमें कंवरपाल गुर्जर है, जगाधरी से इन्हें अपना उम्मीदवार बीजेपी बनाएगी और पहली लिस्ट में इनके नाम की भी घोषणा होनी है। आदित्य चौटाला का अगला नाम आता है। जिन्हें डबवाली से बीजेपी अपना उम्मीदवार बनाएगी। और अगला नाम है कैप्टन अभिमन्यु का। कैप्टन अभिमन्यु को नारनौल से बीजेपी चुनाव मैदान में उतारने जा रही है और इनका नाम भी पहली लिस्ट में शामिल किया जाएगा। इसके बाद लतिका शर्मा है जो कि कालका से उम्मीदवार होंगी बीजेपी की। अब अगले नाम की बात करें तो घनश्याम अरोड़ा। जो कि यमुनानगर से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। और अगला नाम है, 17वें नाम की हम बात करें, जाकिर हुसैन। जो कि नूह से बीजेपी के लिए चुनाव मैदान में उतरेंगे। तो ये अभी तक 17 नाम है। कुछ और नाम भी है, उनका भी हम जिक्र यहां पर कर लेते हैं कि वो और कौन कौन से नाम हैं जिन्हें बीजेपी जब वो पहली लिस्ट अपनी जारी करेगी तो उसमें शामिल कर सकती है। अगला नाम है निखिल मदान का। निखिल मदान को सोनीपत से बीजेपी अपना उम्मीदवार बनाएगी और इनके नाम पर भी पहली लिस्ट में ही मोहर लगनी तय मानी जा रही है। अगले नाम की बात करें तो डूडाराम, जिन्हें की फतेहाबाद से बीजेपी चुनाव मैदान में उतारेगी। और 20वां नाम है महिपाल ढांडा का। महिपाल ढांडा को पानीपत ग्रामीण
और अगर बात करें पानीपत शहर की तो यहां से प्रमोद विज की लॉटरी लगना तय है। और इसके बाद जो अगला नाम है 22वां नाम, वो है जींद से कृष्ण मिड्डा। तो ये कुल 22 नाम हैं जो कि अभी तक करीब करीब क्लियर सामने आ रहे हैं, जिन्हें बीजेपी 2024 के विधानसभा चुनाव में न केवल उतारने का काम करेगी, बल्कि पहली लिस्ट जब बीजेपी 1 अगस्त को जारी करेगी तो उसमें तमाम ये 22 नाम शामिल होंगे। लगभग ये तय हो चुका है और इनके नामों पर मोहर भी लग चुकी है। और इतना ही नहीं, इन तमाम नेताओं को बाकायदा बीजेपी की तरफ से मैसेज, फोन और तमाम तरीकों से जानकारी दे दी गई है कि आप चुनाव में उतर चुके हैं, आप अपनी तैयारियां कीजिए। बस आधिकारिक घोषणा भर की जो है वो इंतजार है, लेकिन इनके नाम तय हो गए और इन्हें कहीं ना कहीं हाईकमान और बीजेपी की तरफ से जो है निर्देश भी दे दिया गया है कि वो अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो तमाम 22 नाम हैं, इसमें कुछ और भी ऐसे नाम हो सकते हैं, और वो कौन से नाम हो सकते हैं जिन्हें बीजेपी अपनी पहली लिस्ट में शामिल कर सकती है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। और रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।